सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत दिखावन हार, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारिया, अनंत दिखावा हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब और उनके नेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। जैसा कि आप लोगों ने मुझे इस आश्रम का, इस गद्दी का इतिहास बताया, मुझे इसका इतिहास प्रकाश मीनाम साहब ने पहले बता दिया था। मुझे जानकारी में थी इस बातें। मैं ये मानता हूं, अब ये मेरा मानना है, जो सदगुरु की भक्ति करता है, परमात्मा का प्रचार प्रसार करता है, उसे साहब अपने चरणों में जल्दी ही बुलाते हैं, जल्दी ही बुलाते हैं। और हम निराश होकर रोते हैं। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा। एक घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो वहां एक साधु परमात्मा पहुंचे। अब उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं, कौन मर गया? तो एक बच्चा कहता है मेरे पिता मर गए। एक महिला कहती है मेरे पति मर गए। जो वृद्ध लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, बोलते हैं हमारा बेटा मर गया। तो वो साधु जी कहे कि वो कैसा दिखता था? तो उसकी छोटी छोटी आंखें थी, बड़े बाल थे, अच्छा शरीर था, दाढ़ी मूछ थी उसकी। तो साधु परमात्मा बोले वो तो ये रहा, यहां तो है, फिर क्यों रो रहे हैं आप लोग? वो तो आपके सामने है। तो बोले नहीं, जो उसके अंदर था वो हमसे दूर हो गया, इसलिए हम रो रहे हैं। तो फिर उस साधु परमात्मा ने कहा जो उसके अंदर था आपने उसको कभी देखा है? तो बोले नहीं, हमने तो उसको नहीं देखा। तो फिर क्यों रो रहे हैं? फिर साधु परमात्मा ने कहा फिर क्यों रो रहे हो? बोले नहीं कि अब वो जो हमारे साथ हंसता था, हमारे साथ बातचीत करता था, वो नहीं रहा, वो हमारे बीच नहीं रहा। फिर साधु परमात्मा बोले ये तो रहा, ये तो रहा उसका शरीर, सामने तो है आपके, फिर क्यों रो रहे हो? बोले नहीं, जो उसके अंदर था वो अब नहीं है, वो चला गया परमात्मा के पास। फिर उन्होंने कहा आपने उसको देखा है? बोले नहीं देखा। जब आपने उसे देखा ही नहीं है तो आप उसके लिए रो क्यों रहे हैं? आपने उसको देखा ही नहीं है, उसे पहचाना ही नहीं है, तो आप उसके लिए क्यों रो रहे हैं? वो ना आपका पिता था, ना आपका पति था, ना आपका बेटा था। जो उसके अंदर था वो आपका ना पिता था, ना पति था, ना उसका बेटा था। वो तो परमात्मा का जीव था, वो परमात्मा के पास चला गया। वो स्वयं परमात्मा ही था जो हमारे अंदर था। हमारे अंदर, सबके अंदर, सभी जीवों के अंदर परमात्मा है। वो ऑफिस जाते तो हमारा शरीर छूटता है, फिर तो ये शरीर बच जाता है और उसके लिए हम रोते हैं। वास्तव में जो परमात्मा है, जो हमारे अंदर है, हमने उसे पहचाना ही नहीं है, उसे हमने जाना ही नहीं है, और हम उसके लिए रो रहे हैं। ये क्या बात हुई? अगर हम उसे पहचान लेते, अगर उसे जान लेते, फिर अगर हम रोते तो कोई मतलब था। हमने उसे पहचाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, फिर उसके लिए क्या रोना? उस परमात्मा को ही नहीं पहचाना है हमने, तो उसके लिए रो क्यों रहे हैं? उस शरीर के लिए रो रहे हैं, जो हमारे साथ हंसता था, जो हमारे साथ बातचीत करता था, उसके लिए रो रहे हैं। जो हमारे अंदर है, सबसे पहली बात, हम अपने आप को नहीं जान पाए। जो हमारे अंदर परमात्मा है, हम उसे नहीं जान पाए।
तो कोई दूसरा मर रहा है, हम उसके लिए रो रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं। अपने आप को तुम पहचाने नहीं, हमारे अपने आप के अंदर जो परमात्मा विराजमान उसे नहीं पहचाने और उसके लिए रो रहे हो तुम। ये क्या बात हुई? अगर आप रोते, अगर आप उसे पहचानते तब रोते तो समझ आता। जब उसके अंदर के परमात्मा को आप जान जाते, उसके अंदर के परमात्मा को आप पहचान लेते, उसे अच्छे तरीके से पहचान लेते, तब आप रोते तो समझ आता। आपने उसे पहचाना नहीं, उसके अंदर के परमात्मा को नहीं पहचाना, तो क्यों रो रहे हैं? क्या मतलब है रोने का? आप तभी उसे उसके अंदर के परमात्मा को पहचानेंगे, आप तभी उसको पहचानेंगे जब अपने आप को पहचानेंगे, जब अपने आप को आप जानेंगे। आप अपने आप को ही नहीं जानेंगे, अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे, तो दूसरों को आप क्या समझेंगे? दूसरों का दुख दर्द क्या आप समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे आप। आपके अंदर लोगों के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, लोगों के प्रति दया भाव नहीं होगा, तो आपको कहां से लोगों का दुख दर्द दिखेगा? कहां से आप लोगों को पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे हम। और पता नहीं फिर हम रोते हैं। क्यों रोना है? क्यों रोना है? जब आपने पहचाना ही नहीं, क्यों रो रहे हैं? आपने अपने आप को ही नहीं पहचाना। सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना होगा। आप अपने आप को ही नहीं पहचान रहे हैं। आपके अंदर जो परमात्मा विराज है, आप उसे नहीं पहचान रहे हैं, तो आप दूसरों को कहां से पहचानेंगे? आप पहचान ही नहीं सकते, आप उसे जान ही नहीं सकते जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे। और आपने अपने आप को समय ही नहीं दिया, अपने आप को आपने समय ही नहीं दिया, तो आप अपने आप को पहचानेंगे कैसे? अपने आप को जानने के लिए आपने समय ही नहीं दिया, तो आप कहां से अपने आप को जानेंगे? कहां से अपने आप को पहचानेंगे? अगर आपको अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, तो अपने आप को समय देना जरूरी है, जो कि हम अपने आप को देते ही नहीं है। दुनिया भर की चीजों के लिए हमारे पास समय है, दुनिया भर की चीजों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। हम अपने लिए ही नहीं समय निकालते हैं। बाकी जितने भी व्यर्थ की चीजें हैं, सब चीजों के लिए हमारे पास समय है। पता नहीं हमें अपने आप को ही समय नहीं देना है, अपने आप को ही नहीं पहचानना है, खुद को नहीं जानना है। पता नहीं हमारी क्या मानसिकता है। कम से कम अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। आप रोज अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए आप। तभी कुछ मतलब है, तभी आप दूसरों को समझ पाएंगे। जब अपने आप को आप समझेंगे, तभी दूसरों को दुख दर्द आप समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ सकते आप। उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या दुख है, आप तभी जान पाएंगे। अगर आप अपने आप को आप समय देंगे, खुद को समय देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं। आपके जो विचार हैं, आपको वो पता चलेंगे। आपका क्या उद्देश्य है इस दुनिया में आने का, आपको वो पता चलेगा। कई सारी चीजें आपको पता चलेगी। और ये भी पता चलेगा, जो हमारे अभी विचार हैं, जो अभी हमारी मानसिकता है, वो भी दूसरों से दी गई मानसिकता है, दूसरों से दिए गए विचार हैं, हमारे खुद के विचार नहीं है। हमारे खुद के विचार हमें कहाँ पता चलेंगे, जब हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया। तो अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करी हमने, अपने विचार हमने समझने की कोशिश नहीं करा हमने, हमें कहां से पता चलेगा?
आप परमात्मा को कहां पहचान पाएंगे जब आप अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो मध्यकाल में कितने संत हुए, कितने संत हुए। सदगुरु कबीर साहब हुए, सदगुरु नानक देव जी हुए, संत पीपा साहब हुए, संत दादू दयाल साहब हुए, सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए। इतने संत हुए, इतने संत मध्यकाल में, इतने संत हुए। सभी संतों ने, महापुरुषों ने इस दुनिया को एकदम सूक्ष्मता से देखा है, बारीकी से देखा है। क्या परेशानी है हमारे जीवन में, क्या इस समाज में तकलीफ है, क्या इस समाज में परेशानी है, क्या जीवों में क्या परेशानी है, जीवों को क्या तकलीफ है। इन सारी चीजों को महापुरुषों ने एकदम सूक्ष्मता से देखा है, एकदम बारीकी से देखा है। उन्होंने इन सारी समस्याओं का हल भी दिया है अपनी वाणी के तौर पर। जितनी भी उनकी वाणियां हैं, जितनी भी उनकी साखियां हैं, वो हमारे लिए उस समस्या का हल ही है। जितनी भी हमारे पास समस्या है, उन सब का हल है ये साखियां, उन सब का हल है ये वाणियां। हम उस वाणी वचनों को नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। आप अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, तो इन बड़े बड़े महापुरुषों की आप वाणी वचनों को कहां समझ पाएंगे। आप सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले, आप सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को कहां समझ पाएंगे जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं आएगी, जब तक आप अपने आप को समय ही नहीं देंगे, आप कहां से समझ पाएंगे। बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे आप। मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं समझ पाएंगे आप, कोई नहीं समझ पाएगा जब तक वो ये व्यक्ति अपने आप को नहीं समझेगा। और कहेंगे भाई कि वाणियों का, साखियों का इतना अर्थ तो निकला है, उस अर्थ से हम समझ जाएंगे, उस अर्थ से तो हम समझ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो अर्थ भी किसने लगाया, उस वाणियों पर टीका भी किसने की, हम इंसानों ने की, किसी भी व्यक्ति ने की। अब मान लीजिए ये हमारे महान साहब हैं, ये साहब की साखी पर टीका कर रहे हैं, साहब की साखी को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। अब ये इन्होंने जिस ढंग से साहब की वाणी वचनों को समझा, वो जितना समझ पाए उस हिसाब से वो साहब की वाणी वचनों को पर टीका करेंगे, उसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग समझेंगे, बहुत लोग उस पर संतुष्ट भी नहीं होंगे। आप संतुष्ट तब होंगे, आप असल में तब जान पाएंगे जब आप उसे खुद समझेंगे, आप खुद जानने की कोशिश करेंगे, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी, तभी आप उस वाणी वचनों को समझ पाएंगे। और महापुरुषों की वाणी वचन जो होती है ना, जिस ढंग से उन्होंने कहा है, आपको उसी ढंग से समझने की जरूरत है, उसी ढंग से आपको समझना होगा। आप तभी समझेंगे जब अपने आप को आप समझ जाएंगे। जब व्यर्थ की चीजों से ऊपर उठेंगे ना, तब आपको समझ आएगी, तब आपको समझ आएगी वाणियां साहब की, तब आपको समझ आएगी वाणियां महापुरुषों की। उसके बगैर नहीं समझ आने वाली, आपको नहीं समझ आएगी। आपको आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप नहीं समझेंगे। अगर इन सारी चीजों का आपको समझना है, जितनी भी चीजें हैं आपको समझना है, लोगों का दुख दर्द समझना है, जो लोगों के अंदर, जो बाकी जीवों के अंदर जो परमात्मा है, अगर आपको उसे जानना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, तो आपको अपने आप को समय देना होगा। अपने आप को समय देंगे, आपको हर चीजें समझ आएंगी, हर चीज आप पहचान पाएंगे, लोगों का दुख दर्द समझ पाएंगे, जब अपने आप को आप समय देंगे। अपने लिए तो आप समय निकाल सकते हैं, दुनिया भर की चीजों के लिए आप समय निकालते हैं, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए, अपने आप को
आधे घंटे दीजिए, रोज आधे घंटे दीजिए, कम से कम शुरुआती आधे घंटे से करिए। तब आपको सारी चीजें समझ आएंगी, तब आपको अपने विचार पता चलेंगे। और जो भी व्यर्थ के विचार है, जो अनावश्यक विचार हैं, वो सारे समाप्त होंगे। अनावश्यक जो ख्याल आ रहे हैं हमारे मन, वो समाप्त होगा। जो हमारे खुद के विचार हैं, जो वो सब हमारे अंदर ही वो निकलेंगे बाहर, हमें पता चलेगा। अब जो कुआं होता है, कुएं में पानी होता है, कुएं में पानी होता है, उस पानी को हम कहां से कैसे निकालेंगे? इस बाल्टी से निकालेंगे। अब बाल्टी हम नीचे डालेंगे, खींचेंगे तो पानी हमें मिलेगा, तब मिलेगा। हमारे अंदर ही विचारों का कुआं है, हमारे अंदर ही विचारों का कुआं बना हुआ है। जो समय की बाल्टी है, अपने आप को समय की जो बाल्टी है, अपना समय उस कुएं में आप देंगे, उस समय की जो बाल्टी है उस कुएं में डालेंगे, तभी तो आप अपना विचार निकाल पाएंगे बाहर। अपने आप को जब समय देंगे, तभी तो अपने विचार आपको समझ आएंगे। अपने आप को समय नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो इतनी ही बातें थी जो आपके बीच मुझे रखनी थी। आप लोगों को मेरी बातें अभी अच्छे से समझ नहीं आई होगी। आप जब विचार करेंगे मेरी बातों पर, आप जब समझने की कोशिश करेंगे मेरी बातों को, तब आपको मेरी बातें समझ आएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तब आप समझेंगे। और मानिएगा मत मेरी बातों को, बिल्कुल मत मानिएगा जब तक आप समझ नहीं जाते मेरी बात। आप मेरी बातों को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आप मेरी बातों को मत मानिएगा। मैं नहीं कहूंगा आपसे मानना। पहले मेरी बातों पर विचार करिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, उसे जानने की कोशिश करिए, तब आप मेरी बातों को मानिएगा। उसके बिना आप मेरी बातें मत मानिएगा। मैं नहीं कहूंगा आपसे मानने, नहीं कहूंगा मानने। और अपने आप से विचार करिएगा, एक दूसरे से आप मत करिएगा चर्चा, अपने आप से चर्चा करिएगा, आत्मचिंतन करिएगा। अपने आप से करेंगे चर्चा, अपने आप से समझने की कोशिश करेंगे, तब वो सही रहेगा। वरना एक दूसरे से करेंगे आप चर्चा तो आप उलझ जाएंगे, मेरी बातों का आप गलत अर्थ लगा लेंगे। तो बस इतनी बातें थी जो आपके बीच मुझे रखनी थी। आप लोगों ने मेरा इतना स्वागत किया, इतनी रैली निकाली, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुजरात की पारंपरिक